हेलो एवरीवन। 7 नवंबर 2025 को यामी गौतमी और इमरान हाशमी स्टारर हक मूवी रिलीज़ हुई है। ये मूवी खास इसीलिए है क्योंकि इसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट के वेरी फेमस ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो के केस से इंस्पायर्ड है। लेकिन मूवी की कहानी शाह बानो केस से काफ़ी डिफरेंट है। शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर से थी। उनके पति अहमद खान इंदौर के नामी वकील थे, लेकिन फिर भी अपने से आधी उम्र की लड़की से, जो कि शाह बानो की कजिन थी, उससे उन्होंने दूसरी शादी कर ली और शाह बानो को शादी के 43 इयर्स के बाद 1978 में ट्रिपल तलाक द्वारा तलाक दिया गया। इस वक्त शाह बानो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें गुजारे के लिए कोई भी इनकम नहीं थी। ऐसे में वो कोर्ट चली जाती हैं। उनके द्वारा सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मिलने के लिए एप्लीकेशन किया जाता है। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी उनके फेवर में जजमेंट देते हुए 25 रुपए का मेंटेनेंस उन्हें अलाउ करते हैं। इस पर शाह बानो हाई कोर्ट चली जाती है मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए। हाई कोर्ट भी शाह बानो के फेवर में ही ऑर्डर करके उन्हें 180 रुपीज़ का मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं। लेकिन शाह बानो के पूर्व पति अहमद खान इस फैसले से नाखुश थे, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऐतिहासिक निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है जो हर धर्म की व्यक्ति पर लागू होता है, इसीलिए तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मिलने का हक है। और साथ ही में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। लेकिन ठहरिए, ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से तो शुरू हो जाती है। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हक मूवी में नहीं दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद भी शाह बानो ने सिर्फ 1 साल तक ही मेंटेनेंस अमाउंट ली। उसके बाद उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी भी वो मेंटेनेंस अमाउंट नहीं ली। ऐसा क्यों हुआ, ये जानते हैं। शाह बानो के फेवर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के खिलाफ सारी मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो गई। मुस्लिम संगठन इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करने लगे। नेशनल लेवल पर डिबेट छिड़ गया। प्रोटेस्ट हुए, रैलियां निकाली गई, फतवे निकाले गए। इसके दबाव में आके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रिवर्स करने के लिए नया लॉ पास किया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को डिवोर्स के बाद कोई भी आर्थिक सहायता पति द्वारा नहीं दी जाएगी। इस एक्ट को लाने के कारण देश भर में राजीव गांधी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली हिंदू संगठन और अपोजिशन पार्टीज ने। बाद हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के हिंदुओं के लिए दरवाजे खोले गए। एंड देन वी ऑल नो द रेस्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या इस राजनीतिक उथल पुथल में मेन मुद्दा खो जाता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। ऑल मुस्लिम वुमेन शुड थैंक्स टू एडवोकेट डैनियल लतीफ़ी, जो कि शाह बानो के ही लॉयर थे। वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वो चुप नहीं बैठे थे। 2001 में डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट 1986 का जो मुस्लिम वुमेन एक्ट था उसको अफेल करते हैं। लेकिन इस एक्ट के इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस मिलने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए आज लाखों तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत कोर्ट से मेंटेनेंस पा रही है। मुस्लिम पति भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकते और अब तो ट्रिपल तलाक के विरुद्ध भी कानून आ गया है। तो इसीलिए मुस्लिम महिला पहले से ज़्यादा शादी में सुरक्षित है। क्या आपको लगता है मूवी से ज़्यादा रोचक रियल स्टोरी है? और क्या आपको लगता है अगर रिमेनिंग पार्ट भी मूवीज़ में दिखाया जाता तो मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती? एनीवेज, मूवी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ऑल मुस्लिम वुमेन शुड बी ग्रेटफुल टू शाह बानोजी एंड एडवोकेट डैनियल लतीफ़ी, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से सारी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनका मेंटेनेंस का अधिकार मिल रहा है। अगर वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।